नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। लगभग लोक देवियाँ अपनी हो गई थी। इसके अलावा जो भी अपने प्रमुख देवियाँ हैं उनकी चर्चा अपने और कर लेते हैं। अपने चर्चा करेंगे सबसे पहले आशापुरा माता के बारे में। आशापुरा माता, देखिए आशापुरा माता के अपने 4 प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 4 में से 3 जो मंदिर है वो चौहानों की कुलदेवी के रूप में है और एक मंदिर जो विशा ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में माने जाते हैं। सबसे पहले अपने देखे आशापुरा माता भड़ोच गुजरात में। भड़ोच गुजरात में भड़ोच गुजरात की आशापुरा माता के मंदिर की जब हम बात करें तो ये मंदिर बनवाया था विग्रहराज द्वितीय ने, ठीक है ना। मंदिर का निर्माण जो था, मंदिर का निर्माण करवाया था विग्रहराज द्वितीय ने। चौहान शासक अजमेर के जो विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बड़ोच गुजरात के आशापुरा माता मंदिर का निर्माण। कुलदेवी आशापुरा माता जो है ये कुलदेवी किसकी है? ये माता कुलदेवी मानी जाती है गुजरात के चौहानों की। गुजरात के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में आशापुरा माता की और बात करें, आशापुरा माता, अब यहां पर हम बात करेंगे नाडोल पाली। आशापुरा माता नाडोल पाली। देखें, एक बात यहां पर मैं बता देता हूं। अब नाडोल में हम यहां पर चौहानों की बात करेंगे और राजस्थान में जो चौहान वंश है ना, चौहानों की सबसे प्राचीनतम शाखा की जब हम बात करें तो वो शाखा नाडोल की शाखा मानी जाती है। और नाडोल के जो चौहान है ना, उनकी कुलदेवी के रूप में पूजा की जाती है आशापुरा माता की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखें कुलदेवी किसकी है? आशापुरा माता। यहाँ पर कुलदेवी नाडोल के चौहानों की, नाडोल के चौहान वंश की, नाडोल के चौहान वंश की कुलदेवी मानी जाती है। अब इसी क्रम में आगे और आशापुरा माता की बात करें। आशापुरा माता जालोर। जालोर मित्रों, एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि जालोर का चौहान वंश जो है, जालोर के चौहानों की शाखा जो है, देखें जालोर के चौहानों की शाखा प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कीर्तिपाल चौहान जो था ना, वो नाडोल से जालोर आया था। कहां से? नाडोल से। नाडोल पाली में है, नाडोल पाली से वो जालोर आया था। इसलिए जालोर के जो शासक है या जालोर का जो चौहान वंश है या जालोर का जो सोनगरा चौहान वंश है, इनकी कुलदेवी भी आशापुरा माता ही होगी, ठीक है ना। तो जालोर में आशापुरा माता का जो मंदिर है, कुलदेवी किसकी है? जालोर के चौहानों की। जालोर के चौहान। तो आशापुरा माता का ये तीसरा मंदिर हमने देख लिया। अब आशापुरा माता के मंदिर की बात करें। आशापुरा माता, आशापुरा माता, और ये बात हम कर रहे हैं पोकरण जैसलमेर की। पोकरण जैसलमेर। पोकरण जैसलमेर। अब पोकरण जैसलमेर की जब हम बात करें तो यहाँ पर आशापुरा माता का जो मंदिर है ये माना जाता है विशा ब्राह्मणों का, ठीक है ना।
तो कुलदेवी ये आशापुरा माता जो है, यहाँ पर हम देखें तो कुलदेवी के रूप में, तो यहाँ पर आशापुरा माता जो है ये बिसा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। बिसा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। समझ में आ गई होगी बात। यहाँ पर आशापुरा माता जो बिसा ब्राह्मणों की कुलदेवी मानी जाती है। और बिसा ब्राह्मण जो होते हैं ना, इनके बच्चों का जड़ूला जो है ना, बच्चों का जड़ूला यहीं पर उतारते हैं, उतारा जाता है। बच्चों का जड़ूला जो है वो यहीं पर उतारा जाता है। एक विशेष बात, हम नाडोल की आशापुरा माता की बात करें ना, तो नाडोल पाली में आशापुरा माता का जो मंदिर हमने देखा था, अभी देखें ये नाडोल पाली में आशापुरा माता का जो हमने मंदिर देखा है ना, यहाँ पर जो महिलाएं आशापुरा माता की पूजा करती है, देवी की पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं ना, यहाँ पर उन महिलाओं की एक विशेष बात रहती है कि ये महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती पूजा करते समय, ठीक है ना, हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। इस मंदिर की विशेषता रहती है कि पूजा करते समय यहाँ की महिलाएं जो है वो एक तो हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है, और दूसरा जो यहाँ पर महिलाएं जो है वो घूंघट रखती है। भी नाडोल पाली की विशेष बात मानी जाती है कि नाडोल पाली में आशापुरा माता की पूजा करने वाली महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट रखती है यहाँ पर, ठीक है ना, ये विशेष बात इसकी आ जाती है। आगे अपने बात करें विरात्रा माता की। विरात्रा माता, विरात्रा माता, विरात्रा माता का मंदिर है आपका चौहटन बाड़मेर में, चौहटन बाड़मेर, ठीक है। और कुलदेवी कुलदेवी है भोपा जाति की, भोपा जाति की कुलदेवी है, ठीक है ना। चौटन बाड़मेर क्षेत्र की विशेष बात करें कि चौटन बाड़मेर का ये जो क्षेत्र है ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चौटन का क्षेत्र जो है वो गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। विरात्रा माता भोपा जाति की कुलदेवी है, थोड़ी गलती होगी लिखने में यहाँ पर। विरात्रा माता भोपा जाति की कुलदेवी, भोपा वंश की कुलदेवी, या मैं कहूँ भोपा जाति की कुलदेवी जो है वो यहाँ पर ये विरात्रा माता आपके यहाँ पर मानी जाती है। इसके बाद में अपनी चर्चा करें आवरी माता की। आवरी माता, आवरी माता की जब हम बात कर रहे हैं तो आवरी माता का ये जो मंदिर है आपका वो है निकुंभ चित्तौड़ में, निकुंभ चित्तौड़, निकुंभ चित्तौड़ में, ठीक है ना। और यहाँ की एक विशेष बात मानी जाती है निकुंभ चित्तौड़ की या आवरी माता की कि यहाँ पर लकवाग्रस्त इंसानों पुरुषों का इलाज किया जाता है, लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज होता है, लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज किया जाता है, रोगियों का इलाज किया जाता है, लकवाग्रस्त रोगियों का इलाज किया जाता है। कहां पर किया जाता है? आवरी माता के मंदिर में। और आवरी माता का मंदिर जो है वो आपका कहां पर है भैया जी? ये आपका है निकुंभ चित्तौड़ में। आगे बात करें आवरी माता के बाद में अपनी जो प्रमुख देवी आती है ये आपके है बड़ली माता, बड़ली माता, बड़ली माता, बड़ली माता का ये जो मंदिर आपका है आकोला चित्तौड़ में, बड़ली माता आकोला चित्तौड़ में है। अकोला चित्तौड़ के बड़ली, देखें आवरी माता का मंदिर भी चित्तौड़ में और बड़ली माता का मंदिर भी आपका चित्तौड़ में, ठीक है ना। यहाँ पर लकवाग्रस्त लोगों का इलाज किया जाता है
और यहाँ की जब हम बात करें बड़ली माता की, तो यहाँ पर बच्चों का इलाज किया जाता है, बच्चों की संरक्षिका के रूप में पूजा जाता है माता को, ठीक है ना, बच्चों की संरक्षिका के रूप में या बच्चों का इलाज यहाँ पर किया जाता है, बच्चों की संरक्षिका के रूप में कहते हैं या बच्चों का इलाज। कल एक देवी के बारे में जब हम देख रहे थे, बच्चों की संरक्षिका, महामाई, शैडल माता, चेचक की देवी, शीतला माता की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। आज वैसे ही बच्चों की संरक्षिका के रूप में हमने बड़ली माता की चर्चा यहाँ पर की है। आगे बात करें अंबिका माता, अंबिका माता जगत उदयपुर, जगत उदयपुर में माता का मंदिर है। अंबिका माता जगत उदयपुर की बात करें तो अंबिका माता का मंदिर बना हुआ है। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि जगत जो है इसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, ठीक है ना, जगत को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। जगत को क्या कहते हैं भाई साहब? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। अब विशेष बात आ जाती है, गुरुजी ये खजुराहो क्या है, ठीक है ना, खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो तो जगत को कहते हैं, ठीक है ना, खजुराहो क्या है? तो खजुराहो की जब हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। खजुराहो की जब हम बात करें, खजुराहो मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है, खजुराहो के मंदिर एमपी में है जी, मध्य प्रदेश में है। और ये जो मंदिर है खजुराहो के, इन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने। इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासक जो थे, चंदेल शासकों ने इन खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो था वो करवाया था। और जगत की एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं, जगत उदयपुर में, जगत उदयपुर में नृत्यरत गणेश जी की मूर्ति है, नृत्यरत गणेश की मूर्ति है। हमें पूछे कि भाई साहब नृत्यरत गणेश की प्रतिमा जो है वो आपकी कहां पर है? तो नृत्यरत गणेश की प्रतिमा जो है वो आपकी है भाई साहब जगत उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद में आपने बात करें चौथ माता की, चौथ माता, चौथ माता का मंदिर आपका है बरवाड़ा सवाई माधोपुर या चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, बरवाड़ा सवाई माधोपुर या चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। देखें जब हम अपने चौथ माता की बात करें तो चौथ माता कुल देवी जो है विशेष रूप से मानी जाती है कंजर जाति की। किस जाति की कुल देवी मानी जाती है चौथ माता? कंजर जाति की। कंजर जनजाति शब्द लिखूं मैं और अच्छा रहेगा। कंजर जनजाति जो है, कंजर जनजाति की कुल देवी के रूप में जब हम पूजा करते हैं तो अपने यहाँ पर प्रमुख रूप से देवी का नाम अपने कौन से का आ जाएगा भैया जी? फिर अपने देवी का नाम आ जाएगा अपने चौथ माता का नाम प्रमुख रूप से यहाँ पर अपने आता है। चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में भी कहाँ पर है चौथ माता का मंदिर? बरवाड़ा में है, ठीक है। बाद में बात करें अपने सुंधा माता की। सुंधा माता, सुंधा माता का मंदिर बना हुआ आपके सुगंधाद्री पर्वत, सुगंधाद्री पर्वत जालोर, सुगंधाद्री पर्वत जालोर में आपके मंदिर बना हुआ है। कौन सी देवी का? सुंधा माता का मंदिर बना हुआ है। मित्रों यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे प्रारंभ किया गया था। राजस्थान का प्रथम रोपवे यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, ठीक है ना। रोपवे या उड़न खटोला एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर जाने के लिए, या फिर हम कहें कि एक ऊंचे स्थान से दूसरे ऊंचे स्थान पर जाने के लिए जो अपना ट्रॉली जो होती है वो
क्या कहलाती है, रोपवे कहलाती है, या उड़न खटोला इसको बोलते हैं। ठीक है ना। आगे अपने बात करें चामुंडा माता की। चामुंडा माता, चामुंडा माता का मंदिर आपका है जोधपुर में। ये नागनेची माता का जो मंदिर देखा था वही मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण भी राव जोधा ने करवाया था। निर्माण राव जोधा ने, इस मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया भैया, राव जोधा ने करवाया। देखें नागनेची माता जब हम देख रहे थे तो उसमें हमने विशेष बात देखी थी कि नागनेची माता का मंदिर, ठीक है ना, नागनेची माता का मंदिर जो है यहाँ पर दो प्रमुख बातें यहाँ की देखी थी। एक तो 1857 की क्रांति में नागनेची माता के मंदिर में यहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी थी, वो मंदिर यही मंदिर है, पास का मंदिर है। ठीक है, इस मंदिर में भी 1857 की क्रांति में आकाशीय बिजली जो है वो यहाँ पर गिरी थी। ठीक है, दूसरी बात 2008 में यहाँ पर भगदड़ मची थी और उस भगदड़ की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है ना, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग जो था, जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है ना, कौन से आयोग की बात हम कर रहे हैं, जसराज चोपड़ा आयोग। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग जो था वो यहाँ पर बनाया गया था। कौन से मंदिर की जांच के लिए भैया, मंदिर में मची भगदड़, चामुंडा माता के मंदिर में मची भगदड़ की जांच के लिए। ठीक है ना। इसके बाद में आपके आ जाती है दधिमती माता। दधिमती माता, गोठ मांगलोद नागौर। दधिमती माता का मंदिर कहां पर है आपका, गोठ मांगलोद नागौर में दधिमती माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। और कुल देवी के आधार पर जब हम बात करें कि कुल देवी किसकी होगी माता, तो यहां पर मित्रों नाम आ जाएगा दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी। किसकी कुल देवी आ जाती है, दाधीच ब्राह्मण जो है, दाधीच ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में माता जो है वो मानी जाती है। ठीक है ना। इसके बाद में फिर देखिए अपने आ जाती है माता घेवर माता। देखिए नहीं है अभी तक, घेवर माता, घेवर माता कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। घेवर माता का मंदिर कहां पर अपना, कांकरोली राजसमंद में है। मित्रों घेवर माता जो है इन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी, इन्होंने राजसमंद झील की नींव रखी थी। कौन सी झील की नींव रखी है, राजसमंद झील की नींव रखी थी। देखें हालांकि राजसमंद झील जो है इसका निर्माण करवाने वाला शासक, अकाल राहत कार्य के दौरान इस शासक ने इसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के शासक हुआ करते थे, 1652 से 1680 के बीच में मेवाड़ के शासक रहे थे। और मेवाड़ के शासक जब राज सिंह थे तब उसमें मेवाड़ में अकाल का दौर आया था। उस अकाल के दौरान महाराणा राज सिंह ने क्या किया था, इस कांकरोली राजसमंद में इस झील का निर्माण जो था वो करवाया था। और इस झील की नींव जो थी ना, वो नींव आपकी जो रखी थी घेवर माता के हाथों से। मालवा की रहने वाली थी घेवर माता, मालवा की घेवर बाई के हाथों से इस झील की नींव जो थी वो आपकी रखी गई थी। ठीक है ना। तो इसलिए जब झील का कहते हैं कि जब झील का निर्माण कार्य जो था वो पूरा हुआ ना, झील का निर्माण कार्य पूरा होते ही माता जो थी, घेवर माता जो थी वो यहाँ पर इस झील के किनारे ही सती हो गई थी। ठीक है ना। तो घेवर माता का मंदिर जो आपका बना हुआ है वो मंदिर आपका कहाँ पर बना हुआ भैया जी, वो मंदिर बना हुआ है राजसमंद झील के किनारे। ठीक है ना। तो इन माता का मंदिर जो है वो कौन सी झील के किनारे बना हुआ है भैया, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। यहीं पर वल्लभ संप्रदाय से संबंधित एक द्वारिकाधीश का मंदिर भी आपके बना हुआ है। ठीक है ना। हमें पूछे कि द्वारिकाधीश का मंदिर जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, तो ये मंदिर भी आपका राजसमंद में ही बना हुआ है। इसके बाद में जब अपनी चर्चा करें फलोदी माता, फलोदी माता ये आपका खेराबाद कोटा में है। फलोदी माता का मंदिर जो है वो आपका खेराबाद कोटा में है, खेराबाद कोटा।
खेराबाद कोटा में फलोदी माता का मंदिर बना हुआ है। एक विशेष बात मैं आपको बता देता हूँ कि फलोदी माता जो है वो मेड़तवाल समाज की कुल देवी मानी जाती है। मेड़तवाल समाज की कुल देवी जो है वो फलोदी माता मानी जाती है। कुल देवी मेड़तवाल समाज की, मेड़तवाल समाज की कुल देवी मेड़तवाल समाज की। एक विशेष बात और रह जाती है इस मंदिर की कि ये जो मंदिर है ना अपना अष्टकोणीय मंदिर है। ठीक है ना, माता का ये जो मंदिर है आपका, वो मंदिर आपका है मित्रों अष्टकोणीय मंदिर है। ठीक है, तो राजस्थान में ऐसे अष्टकोणीय मंदिरों की पहचान कम ही मिलती है। तो फलोदी माता का मंदिर जो है वो आपका अष्टकोणीय मंदिर माना जाता है। और इम्पोर्टेंट बात भी है, अष्टकोणीय मंदिर है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि फलोदी माता का मंदिर जो है वो आपका किस प्रकार का है, वो मंदिर आपका है अष्टकोणीय मंदिर। ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करें आवड़ माता की। आवड़ माता जैसलमेर, आवड़ माता जैसलमेर। देखें एक विशेष बात अपने करें कि आवड़ माता के बारे में हमें मिलता है कि आवड़ माता जो है ना, इन्होंने हाकरा नदी को 3 चुलू आचमन में खाली कर दिया था। बताया जाता है कि आवड़ माता जो है वो तेमड़े पर्वत जा रही थी। ठीक है ना, तेमड़े पर्वत जा रही थी और कहते हैं कि हाकरा से इन्होंने मार्ग मांगा था वहां पर जाने के लिए। ठीक है, दंत कथाएं हैं कि वहां पर जब जा रहे थे तब इन्होंने मार्ग मांगा था हाकरा से। हाकरा नदी ने मार्ग कहते हैं दिया नहीं था और तब इन्होंने क्या किया था, 3 चलू आचमन में हाकरा नदी को समाप्त कर दिया था। ठीक है ना। तो इनके बारे में कहां जा रहे थे भैया, तेमड़े पर्वत, तेमड़े पर्वत जा रहे थे। ठीक है ना, तेमड़े पर्वत जा रहे थे। हाकरा नदी को, हाकरा नदी को, हाकरा घग्गर का नाम है वर्तमान में। हाकरा नदी को 3 चुलू आचमन में, 3 चुलू आचमन में, आचमन में खाली कर दिया था। 3 चुलू आचमन में खाली कर दिया था। ठीक है ना। एक विशेष बात मैं आपको और बता देता हूं कि आवड़ माता की स्तुति में चिरजा गाई जाती है। ठीक है ना, आवड़ माता की स्तुति में, माता की स्तुति में क्या गाई जाती है, चिरजा गाई जाती है। और मित्रों ये जो चिरजा होती है 2 प्रकार की होती है, एक सिंघाऊ और एक घड़ाऊ चिरजा। सिंघाऊ और घड़ाऊ चिरजा 2 प्रकार की चिरजा होती है। माता की स्तुति में चिरजा गाई जाती है भैया जी। ठीक है ना। इनके प्रतीक के रूप में 7 देवियों की संयुक्त प्रतिमाएं होती है भैया। ठीक है ना, जो बच्चों के गलों में डाली जाती है और इसे कहते हैं फुलड़े। ठीक है ना, क्या कहते हैं इनको, फुलड़े कहा जाता है। ठीक है, माता की बच्चे जो होते हैं, देखें इनकी प्रतीक कह दूं या प्रतिमाएं इनकी जो होती है वो 7 प्रतिमाएं संयुक्त रूप से बनाई जाती है और बच्चों के गले में डाली जाती है। ठीक है ना, इसलिए इन प्रतिमाओं को कहते हैं फुलड़ा, या दूसरा नाम इनका ले तो ढाला। ठीक है ना, इन जो प्रतिमा होती है लगभग धातु की बनी होती है। ये धातु में भी चांदी की प्रमुख रूप से, ठीक है ना, चांदी की प्रतिमा होती है और इस प्रतिमा पर 7 देवियों की मूर्ति होती है। ठीक है, और इनको कहते क्या है, ढाला या फुलड़ा, कुछ भी कह दें, ढाला या फुलड़ा इनको कहा जाता है। समझ में आ गई होगी बात आपके। ठीक है, तो ये अपने प्रमुख रूप से थी अपनी लोक देवियां। ठीक है, इनके अलावा कुछ एक लोक देवियां जैसे छींच माता बांसवाड़ा में, छींक माता जयपुर में है, नकटी माता जयपुर में है। ठीक है, बहुत सारी ब्रह्माणी माता पल्लू हनुमानगढ़ में है, भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी लोक देवियां हैं जिनके मंदिर जो है, रानी भटियाणी माता, ठीक है, रानी भटियाणी का मंदिर जो है वो आपका बाड़मेर में है, जसोल बाड़मेर में रानी भटियाणी का माता है। मरकंडी माता निमाज पाली में, अधर देवी माउंट आबू में है। ठीक है ना, तो ऐसी बहुत सारी लोक देवी हैं जो
कौन सी देवी का मंदिर जो वो कहाँ पर है, वो अपनी चर्चा और करेंगे आगे। आज के लिए अपने इतना ही, धन्यवाद।